हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट एक और वेरी इंपॉर्टेंट सारणी के अनुप्रयोग का क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे 3 समीकरण दिए हैं और इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट है ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, वो भी 8 अंक में। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न समीकरणों को या निम्नलिखित समीकरणों को निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखने पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर, ठीक है। तो आव्यूह ए बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए आव्यूह ए को कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये जो समीकरण दिए हैं, पहले वाले समीकरण को जो भी हमारे एक्स वाई जेड के गुणांक में मान होते हैं उसको हम पहले पंक्ति में रखते हैं। फिर उसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण से एक्स वाई के गुणांक में जो मान होते हैं उसको हम दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। फिर इसी प्रकार तीसरी वाली पंक्ति में। तो यहाँ से देखिए पहले वाले समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक में जो अंक हैं उसको हम पहले पंक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स के गुणांक में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 2। फिर वाई के स्थान पर कितना है, 3 है। और जेड में कितना है, प्लस का 3 है। तो ये हो गया प्लस का 3। ओके, अब देखिए दूसरे समीकरण में मुझे जाना है। तो दूसरे वाले समीकरण में देखिए एक्स के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं अंक है, तो कितना होता है, 1 होगा। यहाँ पर देखिए वाई के गुणांक पर माइनस का 2 है और जेड के गुणांक में कोई अंक नहीं है, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार देखिए इस तीसरे वाले समीकरण से एक्स के स्थान पर 3 है, वाई के गुणांक में कुछ नहीं है तो माइनस का 1 होगा और जेड के गुणांक में माइनस का 2 मिलेगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये हमने आव्यूह ए का मान लिख लिया। अब यहाँ से देखिए एक बी का भी मान मिलता है। तो आव्यूह बी बराबर यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, पहले वाले समीकरण में बराबर के इधर जो अंक होता है तो यहाँ पर 5 है। फिर दूसरे वाले में -4 है। फिर तीसरे समीकरण में -3 है। तो ये हो गया बी बराबर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स में क्या होता है, जो समीकरण हमारे जिस पद में होते हैं, जैसे कि देखिए ये सभी समीकरण एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, तो कैपिटल जो एक्स का मान होगा वो होगा एक्स वाई जेड। तो ये स्टूडेंट हो गया एक्स वाई जेड का मान, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले हम आव्यूह ए का मॉडुलस निकालते हैं, मतलब मॉड ऑफ ए का मान। तो यहाँ पर हम देखिए आव्यूह ए का मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो वो लिखेंगे यहाँ से मॉड ऑफ ए बराबर, मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो आपने सीखा होगा कि पंक्ति के सापेक्ष या किसी एक कॉलम के सापेक्ष क्या करा देते हैं, उसका विस्तार कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 को लेंगे। तो जब 2 को लेंगे तो इसके सामने की पंक्ति छूटेगी, इसके सामने का स्तंभ। तो कितना मिलेगा मुझे, -2 मिलेगा, -1। फिर यहाँ से मिलेगा +1 और फिर -2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पहली पंक्ति का पहला अवयव। फिर उसके बाद में दूसरे अवयव में जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है, तो -3 हो गया। अब जब इसको लेंगे तो ये कॉलम छूटेगा, ये पंक्ति छूटेगी, तो 1 3 मिलेगा। तो यहाँ से 1 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 और -2। अब इसके बाद में +3 मिलेगा। अब +3 लेंगे तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये पंक्ति। तो यहाँ से मुझे 1 3 मिलेगा और -2 और -1 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसको लिए हो ना, तो इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा, इसके सामने की पंक्ति 1 3 बचेगा, -2 -1, तो -2 हो गया, -1 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये इस प्रकार। अब देखिए इसको हम हल करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में 2। अब देखिए इसकी इससे गुणा होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा प्लस का।
फिर एक की गुणा एक से कराएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस के वन से माइनस प्लस के वन की गुणा कराएंगे तो एक एक कम एक माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का एक हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, ब्रैकेट में अब 21 से गुणा तो प्लस माइनस माइनस का 2 एक कम 2, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, 3 एक कम 3 आएगा। फिर देखिए प्लस का 3 हो गया, यहाँ पर देखिए एक की गुणा एक से कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और उसके बाद में देखिए माइनस का चिन्ह लगता है, 3 दूनी 6, वो भी काहे का होगा, माइनस का 6 होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में 2 गुणे 4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर माइनस का 3 गुणे में माइनस के 2 में माइनस का 3 हल करेंगे तो यहाँ से माइनस का 5 मिलेगा। फिर ये देखिए प्लस का है, 3 गुणे में 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 तियाँ 15, और ये हो जाएगा प्लस में 5 तियाँ 15। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में कितना होगा, 15 15 30 10 कितना 40। तो यहाँ से स्टूडेंट ये मुझे मॉड ऑफ ए का मान 40 के बराबर मिल गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो आव्यूह ए है ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हम आव्यूह ए से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो ए इनवर्स का मान अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ए से हम ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आव्यूह ए के सेकंडस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको नीचे लिखते हैं आव्यूह ए के सेकंडज। तो यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंडज सहखंडज। तो देखिए स्टूडेंट आव्यूह ए के जो सहखंडज हो जाएंगे वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, A11 का। तो देखिए A11 का जब मान निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इसका मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए इसको लेंगे तो इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा और इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी, तो बचेगा कितना, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो यहाँ पर हम जो बचा इसको लिख लेते हैं, तो माइनस का 2 मिलेगा और यहाँ पर मुझे माइनस का 1 मिलेगा, फिर यहाँ से मुझे 1 मिलेगा और माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए अब स्टूडेंट सरल कर लेते हैं तिरछी गुणा कराकर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का मिलेगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 एक कम 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना, प्लस का 4। ओके, इस बात को समझते हैं ना। इसकी देखिए इससे गुणा होती है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब देखिए बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, लेकिन माइनस के 1 से प्लस के 1 की गुणा कराएंगे तो यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब किसका मान निकालेंगे, तो A12 का। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे A12 तो A12 में देखिए एक चीज़ और स्टूडेंट होती है कि अगर हमें इन दोनों को एक और एक देखिए, जैसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 एक ऐसी संख्या होती है, सम संख्या होती है, तो इसका जोड़ अगर सम आता है 1 1 जैसे है तो 1 1 2 होता है। तो 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना है, मतलब 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 एक सम संख्या है, तो सम संख्या के केस में स्टूडेंट इसके आगे काहे का चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 जो कि एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है, तो आपको विषम संख्या के केस में स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब इसको ले रहे हैं ना, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी और इसके सामने का ये स्तंभ छूटेगा और इसके सामने की ये पंक्ति, तो हमें कितना मिलेगा, 1 3 मिलेगा और 1 माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 1 3 और 1 माइनस का कितना 2। अब इसको भी हम यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा रहने दो, इसकी इससे गुणा तो 1 1 दूनी 2 भी का है का माइनस का, फिर इसकी इससे गुणा होगी तो बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, 3 एक कम कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस के 2 में माइनस का 3 हल करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, बट उसके आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हम किसका मान निकालेंगे, A13 का। तो ये हो जाएगा A13। तो A13 देखिए 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 4 के केस में हमें प्लस का चिन्ह लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
ब्रैकेट लगा लेना है। अब देखिए मुझे किसका मान लेना है, A13 मतलब इसको लेना है, तो इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा और इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, तो 1 और 3 मिलेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 3, 1 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, इसको भी देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो माइनस का 1 मिलेगा, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 मिलेगा, वो भी काहे का, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ये भी मुझे मिलेगा 5। ओके, अब उसके बाद में हम किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे A21 का, तो A21 है तो 1 3 होता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए इधर इसका निकालना है सेकंडस, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 और माइनस का 1, क्योंकि ये पंक्ति छूटेगी ये कॉलम छूटेगा, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस का 1 और फिर 3 माइनस का 2। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे है, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। हल करेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस का 3 मिलेगा, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, A21 का निकालेंगे, लिया है। अब यहाँ से निकालेंगे A22 का, तो A22 के केस में यहाँ पर प्लस का रहेगा, तो देखिए A22 का निकालना है, मतलब इसका सेकंड है, तो इसके सामने की पंक्ति छोड़ जाएगी और ये कॉलम छूटेगा, तो 2 3 3 माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 2 3 फिर 3 और माइनस का 2। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा माइनस का कितना 4 और माइनस का 3 3 9, माइनस के 4 में माइनस के 9 हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13। ओके, अब उसके बाद में A22 का हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे अब A23 का, तो A23 तो 3 2 5 होता है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है A23, तो A23 ये होता है, तो इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा, ये पंक्ति छूटेगी, तो 2 3 बचेगा, 3 माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस का कितना 1, क्योंकि इसको निकालना है इसके सामने की ये पंक्ति और ये कॉलम 3, 2 और 3 3 माइनस 1 हो गया, 2 3 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 3 3 9 माइनस का आएगा। ओके, माइनस का 2 हो गया, 3 3 9 माइनस का 9 हो गया। हल करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, बट उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हमें मुझे मिलेगा प्लस का 11। अब उसके बाद में देखिए A31 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A31, तो A31 में देखिए 3 1 4 प्लस का रहेगा, तो यहाँ पर देखना ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, तो 3 माइनस 2 मिलेगा और उसके बाद में 3 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए ये पंक्ति ये स्तंभ, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 और 1 3 1, हल करेंगे तो 3 1 कम 3 आएगा और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 3 कितना होता है स्टूडेंट 9 हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे A32 का मान, तो A32 में देखिए माइनस का चिन्ह लगेगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, तो A32 मतलब ये वाला इसका सेकंडस, तो ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, तो 2 1 मिलेगा, 3 1 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3 1, सरल करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और माइनस का 3 1 कम 3। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा, माइनस आगे लगा है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट है A33, तो A33 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखिए A33 का मतलब इसका सेकंड है, तो इसके सामने की ये कॉलम छूट जाएगा, ये पंक्ति छूटेगी, तो 2 1 बचेगा, 3 माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 3 माइनस का 2। ओके, सरल कर लेंगे तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का होगा, 3 1 कम 3 माइनस का 3 हो जाएगा,
माइनस के 4 में माइनस का 3 हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 7। तो यहाँ पर हमने इस आव्यूह के सभी सेकंडस निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमें किसका मान निकालना होता है, एडजॉइंट ए का। तो यहाँ पर देखते हैं, आपने स्टूडेंट सूत्र पढ़ा होगा, एडजॉइंट ऑफ जो ए होता है वो बराबर में होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 और उसके ऊपर होता है T। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी मानों को रखेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट A बराबर में, देखिए सबसे पहले देखिए A11, तो A11 का मान निकालना है, कभी कितना आया था 5 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसी प्रकार A12 का मान 5 है, A13 का मान भी 5 है। फिर उसके बाद में A21 का मान 3 है, फिर इसका मान माइनस का 13 है, और फिर है 11, इसी प्रकार फिर है 9, और फिर है 1, फिर है माइनस का 7। ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए पावर पर लगाए टी, ब्रैकेट के ऊपर टी है, तो टी का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में। तो इसको हम देखते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए इसको और हल करते हैं तो स्टूडेंट हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर में, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, तो 5 5 5। अब इस वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 3 माइनस के 13 और 11 हो जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 माइनस का 7। तो ये स्टूडेंट किसका मान निकल गया, एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो देखिए ए इनवर्स बराबर में सूत्र होता है 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, यही होता है ना इनवर्स का फार्मूला। तो देखिए ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर में 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए का मान कितना था, 40 था, ब्रैकेट में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान आया है 5 5 5 3 माइनस का 13 फिर 11 9 1 और माइनस का कितना 7। ये हो गया स्टूडेंट किसका मान, ए इनवर्स का मान हो गया। ओके, अब यहाँ से देखिए हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला एक होता है एक्स बराबर में ए इनवर्स में कितना बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान अभी लिखा था, ये था एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर एक्स का मान ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मान है 1 में कितना 40, फिर है ये 5 5 5 3 माइनस के 13 और 11 और 9 1 और माइनस का कितना है 7 है। इंटू में देखिए बी है, तो बी का मान इधर लिखे थे कितना लिखा था, तो बी का मान जो स्टूडेंट था वो था 5 माइनस 4 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 4 और 3। ठीक है, ये हमने बी के मान रख दिए। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है, ठीक इसकी से। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर में 1/40। देखिए इसकी इससे गुणा तो 5 25 होता है, फिर इसकी इससे गुणा माइनस में 4 तियाँ 12 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाता है 9 तियाँ 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 तियाँ 27। ओके, अब देखिए इसकी से तो ये हो जाएगा 5 25 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 13 चक्कू 52 और 13 चक्कू 52 हो गया, फिर प्लस 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 हो जाएगा 3 एकम 3। अब इसकी से स्टूडेंट 5 25 माइनस प्लस माइनस 11 चक्कू 44 हो जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस प्लस माइनस और हो जाएगा 7 तियाँ 21, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में एक्स वाई जेड, ये बराबर में हो जाएगा 1/40 ब्रैकेट में। देखिए इसको इसके साथ हल करेंगे तो देखिए 25 और 27 इसको हम जोड़ लेंगे तो 7 5 12 का 2 आएगा, और उसके बाद 4 हो जाएगा 4 1 5, उसमें से कितना माइनस करेंगे 12। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए
52 3 55 होता है, 55 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं 80। इसी प्रकार देखिए इसको इसके साथ हल करेंगे तो ये 25 प्लस का रखा रहने दो और माइनस का इसको हल कर लो। 44 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 4 6 हो जाएगा, मतलब माइनस का 65। ठीक है, अब देखिए इसको और बराबर में हल करेंगे तो 1/, कितना है 40, ब्रैकेट में 52 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 40। ये देखिए 80, देखिए 25 में से 65 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 40 आएगा। अब देखिए एक्स वाई जेड ये बराबर में हो जाएगा, ये तो 1/40 की गुणा 40 से कराएंगे तो 1 मिलेगा, 1/40 की गुणा 80 से कराएंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे कंपेयर कराएंगे तो x बराबर मुझे प्लस का 1, y बराबर में 2 और z बराबर में माइनस का 1, यही हमारे क्या होंगे एक्स वाई जेड के मान हो जाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और एक बेहतरीन सवाल को हल करेंगे। इसके साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।